धन्यवाद। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं सोचा था 8:25 को क्लास है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम भागवतम होता है। वेरी सॉरी फॉर द डिले। आई वॉन्ट मेक द क्लास लॉन्गर, क्लास तो ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। तो मेरे मन में एक टॉपिक लेके आया था, पर ये जो सेटिंग देख के जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ शायद वो ले नहीं पाऊंगा क्योंकि पुष्पाभिषेक का भाव है यहाँ पे। तो ये जो श्लोक, तो मैं भक्ति क्या है और भक्ति का विकास कैसे होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जब मैं साधारणतः भागवतम क्लास देता हूँ तो ये एक एक्रोनिम लेता हूँ, चित। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर कुछ इंसाइट्स और उसके बाद में टेक अवे हमारे लिए। तो अभी जो श्लोक हमने पढ़ा, सुंदर श्यामपुर ने पढ़ा, थैंक यू फॉर दैट। तो फिर ये क्या है, ये भागवतम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, चैप्टर 1.2 6 to 22, छठे श्लोक से 22वें श्लोक तक। ये जो है, इसमें भक्ति, ये चैप्टर है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। डिविनिटी मतलब जो भक्ति के ऑब्जेक्ट है, भगवान, और डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति है। तो इसका वर्णन आता है। और इस विभाग, अभी ये जो सेक्शन है, ये पूरे भागवतम में से सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी ने ये सेक्शन में से कोट किया है अपने लेक्चर्स में, अपने परपोर्ट्स में। और ये इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है कि इसमें से कुछ श्लोक प्रभुपाद जी ने अपने मार्किने भागवत धर्म, वो जो किताब जो प्रार्थना लिखी जब वो अमेरिका जा रहे थे, तभी उन्होंने इसमें से कुछ श्लोक लिए हैं। तो और वो बंगाली काव्य है, पर उसमें संस्कृत श्लोक उन्होंने लिए हैं। तो अभी उस विभाग का ये आखिरी श्लोक है। तो मतलब अभी इस विभाग में क्या बताया गया है कि पहले भक्ति की महिमा बताई गई है, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 जो है ग्लोरी ऑफ भक्ति है। कैसे भक्ति, ये ज्ञान और वैराग्य दोनों उसमें आ जाता है। भक्ति वर्णाश्रम के पराकाष्ठा है कि सर्वोच्च परफेक्शन है। कैसे भक्ति से वास्तव में ये जो 4 पुरुषार्थ है उन सबसे परे जाता है व्यक्ति। भक्ति ही कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, वो सारे श्लोक है। और उसके बाद में जो है पोजीशन ऑफ भगवान, ये प्रख्यात श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। और फिर 12 से अगर हम 21 तक जाते हैं, क्या है, हाउ भक्ति वर्क्स, कैसे हम भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान का स्मरण करने से किस तरह से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। यहां पे तुलना की जाती है कि जो भगवान का स्मरण जो है, यद अनुध्या आसीन युक्ता, कि भगवान का स्मरण ये एक तलवार के समान है। और उससे क्या होता है, कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती, उसको काटा जाता है। और फिर उसके बाद में कैसे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम होता है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च है। फिर सारे जो हृदय ग्रंथि कट जाती है, विद्यते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो कैसे भक्ति काम करती है उसका वर्णन किया गया, उसका बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। पर इसका जो आखिरी श्लोक जो है वो हम चर्चा कर रहे हैं। और ये श्लोक में एक इंग्लिश में कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास है। तो विरोधाभास क्या है इसमें, इस श्लोक को हम देखते हैं। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, कि जो कवि है, जो बुद्धिमान लोग है, ये कवि ये शब्द इसके पहले भी आया था, यदा अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्नन्ति कोविदास्तस्य, वही भाव है, शब्द नहीं है पर वही भाव है, जो बुद्धिमान लोग हैं। तो जो कवय है, जो बुद्धिमान लोग हैं, नित्यम भक्तिम परमया मुदा, वे भक्ति बड़े आनंद के साथ करते हैं। वासुदेवे भगवती, किसके प्रति भक्ति, भगवान के प्रति। प्रभुपाद उसके आधार उसको जोर देते हैं कि कैसे भगवान इतने एक्सेसिबल है, भगवान कैसे हमारे पास आ जाते हैं। वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनीम, और उससे क्या होता है, हमारे आत्मा को संतुष्टि हो जाती है। कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनीम।
अभी आत्म प्रसादनम ये जो भाव है वह पहले ही श्लोक में आया था, यह आत्मा सुप्रसीदति, जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाता है। तो इसमें विरोधाभास क्या है? एक तरह से मुदा, मुदा मतलब आनंद, परमया मुदा, बहुत आनंद होना, और आत्म प्रसादिनीम, आत्म प्रसादिनी मतलब आत्मा तक संतुष्ट हो जाना। क्या होता है कि हमारा अलग अलग तरह की प्रसन्नता होती है। कोई किसी छोटे बच्चे को गुदगुली करता है तो वो भी हंसने लगता है, पर वो क्या है, वो आनंद नहीं है, वो क्या केवल एक सेंसेशन है वो। तो आत्म प्रसादिनी मतलब क्या? डीप हैप्पीनेस, डीपेस्ट हैप्पीनेस। तो यहां पे आनंद का उल्लेख 2 बार आता है, पर ये 2 बहुत ही अलग संदर्भ में है। पहले क्या बोलते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो बड़े आनंद से वो भक्ति का अनुशीलन करते हैं जिससे आत्मा को आनंद मिलता है। तो इसमें भी पैराडॉक्स क्या है कि अगर हम भक्ति योगा बोल रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भक्ति योगा के एंड में उसका डेस्टिनेशन है हैप्पीनेस। कुर्वन्त्य आत्म प्रसादिनीम, यह करने से आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। तो ये दिस इज हैप्पीनेस एज अ डेस्टिनेशन। पर इसके साथ साथ क्या बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं? दे प्रैक्टिस विथ हैप्पीनेस। तो अभी क्या है? परमया मुदा। तो क्या भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए हमको सुखी होना चाहिए, या भक्ति प्रैक्टिस करने से हम सुखी हो जाएंगे? तो अभी साधारणतः प्रभुपाद जी कहते चैंट एंड बी हैप्पी। तो अभी जो चैंट एंड बी हैप्पी कहते थे, उसका साधारणतः हम सोचते हैं कि चैंट एंड यू विल बिकम हैप्पी। वो क्या है? उसे एक तरह से डेस्टिनेशन का भाव होता है। पर क्या है, ये जो है यहां पे चैंट एंड बी हैप्पी मतलब चैंट एंड कल्टिवेट हैप्पीनेस, मेक हैप्पीनेस योर डिस्पोजिशन। अपनी एक प्रवृत्ति बनाइए कि सुखी रहिए। तो अभी इसमें से कौन सा सत्य है कि जब करने से हम सुखी होंगे, या जब हमें सुख के साथ करना है? जैसे भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि आपको मुझे भक्ति कैसे करनी है? प्रीतिपूर्वकम करनी है। तो अभी एक तरह से कहते हैं कि प्रीति तो भक्ति करने के बाद अंत में आएगी। तो अभी भक्ति शुरुआत ही कर रहे हैं तो भक्ति प्रीतिपूर्वक कैसे कर सकते हैं? तो ये विरोधाभास है कि जो इमोशनल कंपोनेंट है भक्ति का, कि उसको हम हैप्पीनेस कह सकते हैं, उसको अफेक्शन कह सकते हैं, तो वो जो इमोशनल कंपोनेंट है भक्ति का, वो शुरुआत में हमको पहले से चाहिए या वो अंत में आएगा? तो अभी यह समझने के लिए हम कुछ खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कहते हैं उसके आधार पर चर्चा करेंगे। रामानुचार्य भी इसके बारे में कुछ कहते हैं, पर मैं इसका विश्लेषण एक पर्टिकुलर पद्धति से करता हूं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये पूरे भक्ति के भक्ति का विश्लेषण करने के बाद आखिरी श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि आप भक्ति आनंद से करो और आपको आनंद मिलेगा। तो अभी ये सी है आई हैव इनसाइट। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे, 3 तरह से देखेंगे। इस भौतिक जगत में 3 सत्य होते हैं, जिसको कहते हैं कभी कभी जीव, जगत और जगदीश। ये जीव, ईश्वर, प्रकृति कभी कहते हैं। भगवद्गीता के 13वां अध्याय है, इसके 3 शीर्षक है, 3 कॉम्पोनेंट से शीर्षक है वो। तो अभी जब हम भक्ति करते हैं, जो भक्ति का जो हम मैकेनिज्म, भक्ति में एक मैकेनिज्म ही नहीं है और कुछ है, पर जो हम समझते हैं वो हम 3 पहलुओं से देखेंगे कि जीव की दृष्टि से, जगत की दृष्टि से और जगदीश की दृष्टि से। और फिर किसमें क्या हैप्पीनेस की क्या रोल है, उसमें इमोशन का क्या रोल है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं जीव से। अभी जो आत्मा, अभी हम जो है आत्मा है, भगवद्गीता का पहला सीख वो है कि देहिनोस्मिन् यथा देहे। तो अभी जो जीव है इसमें एक कई बार कंट्रोवर्सी होता है कि जो भक्ति है वो कहते हैं वो इनहेरेंट है
या वो इनहेरिटेड है? इनहेरेंट मतलब क्या? ये पहले से हम में है। और या इनहेरिटेड मतलब क्या? हमको दी जाती है वो। तो अभी इनहेरेंट जो है, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसका काफी इसके बारे में विश्लेषण हुआ है। अगर इनहेरेंट है तो इसके लिए क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो नित्य सिद्ध मतलब वो पहले से है। पर जैसे सूर्य पहले से अस्तित्व में है, पर सूर्य का उदय होना चाहिए। तो वो उदय कैसे होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो वो एक भाव है कि भक्ति पहले से हम में है, और भक्ति एक सूरज के समान है। वो सूरज अभी ढका हुआ है या अस्त हुआ है, और श्रवण से उसका उदय हो जाएगा, ये भाव है। और दूसरा है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो अब ये दूसरा है भक्ति लता बीज। मतलब क्या? भक्ति बाहर से हमको दी जाती है। तो मतलब क्या है? भक्ति ये इनहेरिटेड है। क्या है? भक्ति हमको कोई गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से वो हमको मिलती है। तो ये दोनों श्लोक हम कोट करते हैं, पर ये दोनों श्लोक एक तरह से ऑलमोस्ट ऑपोजिट चीज कह रहे हैं। ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं, पर ये ऑपोजिट एक तरह से है कि भक्ति इनहेरेंट है या इनहेरिटेड है। तो अभी ये एक थीम मैं तीनों इसके लिए लूंगा, जीव जगदीश और जगत को समझाने के लिए। क्या है ये? द रोल ऑफ मेटाफर्स, रोल ऑफ एनालॉजीज। कि जो हम उदाहरण लेते हैं, उपमा लेते हैं, वो उपमा से क्या स्पष्ट होता है और क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो अभी दोनों में क्या है? यहां पे मेटाफर था सन का, यहां पे मेटाफर है सीड का। तो अभी इंग्लिश में तीन चीजें हैं, सिमिली, मेटाफर और एनालॉजी। कभी कभी हम तीनों को एनालॉजी बोल के यूज करते हैं, पर सिमिली मतलब क्या है? ए इज लाइक बी, ये क्या है? सिमिली हो गया। ए इज बी, वो उसका भीम का शरीर एक पहाड़ के समान था। तो ये एक सिमिली होता है। मेटाफर मतलब भीम, पांडवों की सेना एक विशाल सागर थी, सागर के समान नहीं थी, सागर ही थी। तो वो डायरेक्ट मेटाफर होता है। और ये एनालॉजी मतलब क्या है? ए इज लाइक बी एंड सी इज लाइक डी। जब मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं तो उसको एनालॉजी कहते हैं। कभी कभी एक ही शब्द हम इस्तेमाल करते हैं सबके लिए, पर पॉइंट ये है एक चीज को समझाने के लिए हम उसकी किसी और चीज से तुलना करते हैं। तो जब हम मेटाफर्स यूज करते हैं, कोई भी तुलनात्मक डिवाइस हम यूज करते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी तुलना परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी तुलना कंप्लीट नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु इसके लिए बताते हैं शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय का मतलब क्या है? कि जो शाखा है, जो कोई छोटा बच्चा है, वो चांद को देखना चाहता है, पर उसको चांद वो हमेशा आजू बाजू देखता है, ऊपर देखने की आदत नहीं है उसको। तो माँ उसको चांद दिखाने क्या करती है? वो पेड़ दिखता है तुमको, हाँ, वो पेड़ की आपको शाखा दिखती है, हाँ, ये पेड़ की दूसरी शाखा दिखती है, उसके बीच में तुमको चमकता हुआ चीज दिखता है, हाँ, वो चांद है। ओ, मैं चांद मिल गया, मैं भी शाखा पे चढ़ के चांद को पकड़ लूंगा। नहीं, आपको चांद दिख गया है, लगता है कि वो शाखाओं के बीच में है, पर वास्तव में वो वहां पे नहीं है, वो हमारे समझने के लिए है। तो कोई भी तुलना है वो परफेक्ट नहीं होती है। तो अभी हमें अमेरिका में कई जगह पे ऑटो ड्राइविंग कार्स आ गए हैं। भाई कई कार्स में ऑटो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, पर ड्राइवर फिर भी होता है, और ड्राइवर को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। पर अभी जो ट्रकर्स वगैरह है अमेरिका में बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा उसको रिप्लेस करने वाले, कि वो कार को कोई ड्राइवर चाहिए ही नहीं। तो एक वक्त मुझे पूछ रहे थे, मैं अमेरिका में था, कि प्रभुपाद जी कार ड्राइवर का एनालॉजी देते हैं, पर अभी ड्राइवर के बिना कार चल रहा है। तो फिर क्या शरीर भी आत्मा के बिना चल सकता है? तो मैं बोला कि जो ड्राइवर है वो एक पर्सन है, पर ड्राइवर ये एक प्रिंसिपल भी है। क्या है? कि वो
कार अपने आप नहीं चल रही, हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं। ऑटोमेटिक का एक ही मतलब है कि किसी और ने प्रोग्राम किया है। वो ड्राइवर कभी कभी कोई रिमोट से डिवाइस चलता है, तो ऐसे नहीं अपना आप चल रहा है, वो कोई और उसने प्रोग्रामिंग किया है, तो प्रोग्रामिंग कहीं और से आया है। तो एक पैसिव प्रिंसिपल है, एक एक्टिव प्रिंसिपल है। तो जो शरीर है वो पैसिव प्रिंसिपल है, जो आत्मा है वो एक्टिव प्रिंसिपल है। पर कैसे है कि शास्त्रों में हम उदाहरण देखते हैं, आत्मा को यहां पे ड्राइवर बताया गया है, पर अगर हम वो चैरियट बॉडी मेटाफर देख लेते तो रथ में जो है वो आत्मा ड्राइवर नहीं है, वही आत्मा पैसेंजर बन जाता है। वहां पे क्या है, बुद्धि जो है सारथी बन जाती है। तो क्या है, दोनों उपमाओं का उद्देश्य अलग है। जो कार और ड्राइवर का उपमा है, उसका उद्देश्य क्या है, यही समझाना कि जड़ तत्व के परे कुछ और है। पर जो चैरियट रथ का उपमा है, उसका उद्देश्य क्या है, यह समझाना कि वास्तव में इन सब का मैकेनिज्म कैसे है, ये काम कैसे करता है, शरीर और आत्मा काम कैसे करती है। तो मन और बुद्धि के माध्यम से। मन जो है वो लगाम है और जो बुद्धि है वो सारथी है। तो अभी इस मेटाफर में भी क्या है, देखिए, अहंकार को ज्यादा बताया नहीं है। कई जगह पे भगवान मई अर्पित मनोबुद्धिर बोलते, भगवान अधिकांश रूप से मई अर्पित मनोबुद्धिर अहंकार नहीं बोलते। क्या है, मन और बुद्धि प्राइमरी है काम करने के लिए। तो हर एक मेटाफर जो है, हर एक तुलना है, वह एक टूल है समझाने के लिए, पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अभी इसमें क्या है कि क्या भक्ति इनहेरिटेड है या इनहेरेंट है, तो इसका अभी कोई परफेक्ट रेजोल्यूशन नहीं है। पर क्या है कि हर एक तुलना का एक लिमिटेशन होता है। तो अभी कैसे है, तो अभी एक तुलना के लिमिटेशन से परे जाने के लिए हम एक और तुलना ले सकते हैं। तो क्या है, जो सोल है उसको अगर हम सॉइल के समान देखते हैं, जमीन के समान देखते हैं, द सॉइल इज फर्टाइल। तो अभी जो फर्टाइल सॉइल होता है, तो जमीन अगर फर्टाइल होती है तो वहां पे कुछ उग सकता है। अगर बीज भी डालेंगे, अगर जमीन रेगिस्तान है तो वहां पे कुछ उगेगा नहीं। तो अभी क्या है कि ये अगर हम इस सॉइल की उपमा लेते हैं, जमीन की उपमा लेते हैं, जमीन इज ग्राउंड, व्हाट इज सॉइल एग्जैक्टली, मिट्टी, दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली, फर्टाइल मिट्टी नहीं बोलते हम, उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, जमीन आप समझ जाते हैं मेनली। तो जो अभी क्या होता है कि अगर हम सॉइल की उपमा लेते हैं, जमीन की उपमा लेते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि एक तरह से उसमें पोटेंशियलिटी है ग्रोथ का, पर दूसरा है कि कुछ और बाहर से आना भी जरूरी है। तो ये दोनों सत्य है, ऐसे नहीं कि यही सत्य है या वो सत्य है, कि आत्मा में पोटेंशियलिटी जरूर है भगवान का प्रेम करने की, पर वो पोटेंशियलिटी जो है उसको डेवलप करने के लिए बाहर से कुछ स्टिमुलेशन चाहिए। अभी ये स्टिमुलेशन जो है, उद्दीपन कह सकते हैं उसको, जो बाहर से जो प्रवृत्ति करता है, वो कभी कभी पिछले जन्म से भी आया हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि इस जन्म में ही कुछ भक्त का संग मिलना चाहिए। चिंतामणि जो बिल्वमंगल ठाकुर है, उनको इस जन्म में कुछ भक्त का संग नहीं मिला, वास्तव में एक वेश्या के संग के पास गए थे, पर तभी जो पूर्व जन्म का जो संग था वो इस जन्म के अनुभव से जागृत हो गया। तो कभी कभी ऐसे लग सकता है कि किसी ने पिछले जन्म में भक्ति की है, तो ऐसे लग सकता है कि इस जन्म में वो इनहेरेंट है। जैसे हम कहते हैं भक्तों के संग से भक्ति बढ़ती है, पर हम देखते हैं गजेंद्र के मोक्ष के प्रार्थनाएं बोलते हैं, तो गजेंद्र को किस भक्त का संग था, उस परिस्थिति में कोई संग नहीं था, पर क्या, जजाप परमम जाप्यम प्राक जन्मनि अनुशिक्षितम। तो क्या है, भक्ति इनहेरेंट है या इनहेरिटेड है, ये एक तरह से पॉइंट मिस करता है। भक्ति क्या है, भक्ति हमेशा पोटेंशियल है, कि जो आत्मा है उसमें हमेशा प्रेम करने की प्रवृत्ति है, और प्रेम करने के लिए आत्मा एक शाश्वत, एक अनलिमिटेड, एक इनफाइनाइट, एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट का खोज, तो द टेंडेंसी टू लव है, बट नॉट जस्ट द टेंडेंसी टू लव, द टेंडेंसी टू लव एन इटर्नल ऑब्जेक्ट, कि भगवान की जो खोज है, उस अभी शायद किसी को पता नहीं वो कृष्ण भगवान है,
शायद किसी को पता नहीं होगा कि कृष्ण बांसुरी बजाने वाले, ये सब ज्ञान शायद आत्मा में पहले से नहीं होगा। पर जो परम सत्य, इस जगत में परम सत्य क्या है, उसकी खोज करने की प्रवृत्ति, व्हाट इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ये आत्मा में पहले से है। तो जब हम भक्ति का तत्व ज्ञान समझते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे लगता है मुझे कुछ ये करना है जो करने की क्षमता ही मुझ में नहीं है। मान लीजिए किसी को कुछ कुकिंग करने का इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ प्रवृत्ति नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, एबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं है, और उनको तुमको कुकिंग करना है। तो कभी कभी लगता है कि उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, कि कैसा है, एक कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है उसको आप राउंड जगह में डाल देते हैं। तो कई बार हमको लग सकता है कि मैं जो कर रहा हूं ये इसके लिए मैं सूटेबल नहीं हूं, इसके पूर्णतया मैं अनसूटेबल हूं। तो मुझे, जैसे प्रभुपाद जी फिश आउट ऑफ वाटर, तो एक भक्त मुझे बता रहे थे कि मुझे लगता है प्रभुपाद जी ने मैं क्या अभी कुछ समय पहले हाँ मिड दुबई में था, तो वहाँ पे एक भक्त का बेटा मुझे मिलने आया था और बता रहा था कि मैं बचपन से सुना कि कैसे ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो ऐसे लगता है कि ये ऐसे बताएंगे वी आर फिश आउट ऑफ वाटर। पर बोलता है जब भक्तों के संग में आता है तभी मुझे लगता है कि आई एम अ फिश आउट ऑफ वाटर, कि मुझे लगता है कि भक्तों के संग में आई डोंट बिलोंग एट ऑल, हर जगह पे मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। तो फिर मैं उससे बात कर रहा था, तो क्या आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो क्या था कि वो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। तो ही इज वेरी एनालिटिकल एंड वेरी आर्टिस्टिक। अभी क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में आता है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसका एक सिस्टम होता है। तो जो एनालिटिकल लोग होते हैं बहुत, वो उस सिस्टम में फिट नहीं होते क्योंकि वो ज्यादा सवाल पूछते रहते हैं, और जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो क्या है, उनको जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें काम करना बोर हो जाता है, मुझे कुछ करना है। तो अभी अगर कोई एनालिटिकल है और आर्टिस्टिक है, दोनों है, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में फिट ही नहीं हो पाएगा। वो इट इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर हिम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकता है। तो मैंने उनको बोला कि कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य है, मैं इतना आर्टिस्टिक नहीं हूं पर मैं काफी एनालिटिकल हूं। तो मैं से कई वरिष्ठ भक्तों से मिला है कि कई प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो बहुत एनालिटिकल है या वो आर्टिस्टिक है। तो आई हैव टॉक विद देम कि आप कैसे भक्ति करते, हाउ डिड यू फिट इन। तो आई कनेक्टेड हिम विद अ कपल ऑफ प्रभुपाद डिसाइपल्स एंड दे टॉक विद हिम कि ये भक्त है, उनके पिताजी, माता पिता जो है बहुत सीनियर भक्त है वहाँ पे कांग्रेगेशन में, और उनके भी चिंता कि हमारा बेटा भक्ति नहीं करना चाहता है। तो एक्चुअली क्या था कि ऐसे हो सकता है, हमको कभी भी लग सकता है कि मैं मेरे जो करने को बताया जा रहा है उसमें फिट नहीं होता हूं मैं। पर वो क्या है, वो शरीर और मन के स्तर पे हो सकता है, आत्मा के स्तर पे नहीं है। जिस कभी कभी हमको जो जिम्मेदारियां दी जाती है, हमसे जो अपेक्षाएं होती है, एक बुद्धि और शरीर के, मन और शरीर के स्तर पे हम उस पर फिट नहीं हो सकते, कभी नहीं होते, ऐसे हो सकता है। बट एट द लेवल ऑफ द सोल वी आर ऑलवेज फिट। वी आर ऑलवेज फिट मतलब क्या है कि ये एक सोल की नेचुरल प्रोपेंसिटी है। तो जो शुरुआत में बताया जा रहा है कि भक्ति आनंद से करो। क्यों आनंद से करो? क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम मेंट टू डू। मेरे आत्मा की यही पुकार है, मेरे आत्मा की यही खोज है, मेरे आत्मा की यही जरूरत है। तो भले ही अभी हम भगवान तक पहुंचे नहीं हैं, भगवान का प्रेम अभी तक हुआ नहीं है, पर क्या है, जब हम समझ जाते हैं कि दिस इज द नेचुरल लॉन्गिंग ऑफ माई सोल, दैट इट सेल्फ गिव्स जॉय। तो कैसे है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, दोज हु आर लॉस्ट एंड दोज हु आर सो लॉस्ट दैट दे डोंट इवन नो दे आर लॉस्ट। तो हम कह सकते हैं लॉस्ट स्क्वायर्ड है वो। तो कोई ऐसे है कि लॉस्ट है, वो गुमराह हो गया है, पर उसको पता है कम से कम कहां जाना है। और अगर उसको पता है ठीक है ये रास्ता है, इधर से जाना है मुझे, तो पहुंच जाएगा। तो क्या है, एक तरह से जब हम भक्ति करने लगते हैं, अगर हम भक्ति के तत्वज्ञान को समझ जाते हैं कि यह ही मेरी आत्मा की नेचुरल लॉन्गिंग है, तो फिर वह जो है व्यक्ति, उससे ही एक रिलीफ मिल जाता है।
दिस इज वॉट आई एम मेंट टू डू। और वो जो रिलीफ है, यह मुझे अभी क्या, मैं पहुंचा नहीं हूं पर ये रास्ते से जाना है, वह पता चल जाता है, उससे भी बड़ा आनंद हो जाता है। कोई रेगिस्तान में घूम गया है और उसको पता चल गया इधर जाना है, कोई सागर में घूम गया और पता इधर जमीन है, उससे ही बहुत रिलीफ मिल जाता है। तो ये जो है स्टार्टिंग जॉय जो है, स्टार्टिंग हैप्पीनेस क्या है, उसका एक कंपोनेंट है रिलीफ। रिलीफ क्या है? दिस इज माई नेचर, दिस इज माई नेचुरल लॉन्गिंग। ये एक तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये जीव की दृष्टि से आनंद क्यों होता है हमको, ये समझते हैं कि यही मुझे करना है। दूसरा है, हम जगत की दृष्टि से देखेंगे कि तो अभी जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा तो तभी परम आनंद हो जाएगा। पर अभी क्या है, जो आनंद है, क्योंकि क्या है, ये रास्ते पे जाना है। तो अभी जगत जो है, जगत का स्वभाव क्या है, इसके लिए अलग अलग मेटाफर्स है, अलग अलग तुलनाएं की गई हैं। तो एक मेटाफर है, ये जगत एक ड्रीम के समान है। जीव जागो गौरा चांद बोले। तो अभी ये एक मेटाफर है। दूसरा एक मेटाफर है, ये जगत एक रिफ्लेक्शन के समान है। क्या? ऊर्ध्वमूल मदाय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। ये जगत एक प्रतिबिंब के समान है। तीसरा है, ये जगत एक जेल के समान है। कैसे है कि जेल मतलब क्या, अभी दुर्ग कहते हैं हम, दुर्ग ये फोर्ट है या प्रिजन है, वो जगत एक जेल के समान है। और ऐसे अनेक मेटाफर हो सकते हैं, मैं सारे नहीं ले रहा हूं अभी, बट आई जस्ट गिविंग इंडिकेशन अलग अलग मेटाफर्स का। अभी एक मेटाफर है कि ये जो जगत है, ये एक, इस जगत में जो भोग है वो सब एक मिराज के समान है। तो मिराज और रिफ्लेक्शन एक ही तरह से देख सकते हैं। आई विल कम बैक टू दिस। तो अभी इस तरह से अलग अलग मेटाफर है, अनेक और मेटाफर दे सकते हैं। तो अभी ये जगत में जो मेटाफर है, हर एक तुलना जो की जाती है उससे एक चीज स्पष्ट होती है। तो अभी क्या है कि अगर हम कहते हैं ये जगत एक सपने के समान है, तो अभी हर एक मेटाफर का लिमिटेशन भी होता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो बोलते हैं कि वो मायावादी बैकग्राउंड से आए थे, और प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर देखे जगत सपने के समान है। तो बोले ठीक है, वो लेक्चर खत्म हो गया, और जब बाहर जाना था, यहाँ पे दरवाजा था, यहाँ पे दीवार थी। बोले ये दीवार एक केवल मोह है। बोले दिस वॉल इज एन इल्यूजन, दिस वॉल इज एन इल्यूजन, बोल के वो सीधा दीवार के ओर चले गए। दीवार को सिर पे लग गया और सर पे बम्प हो गया उनको सिर पे। तो फिर वो प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी बोले, प्रभु आपने बोला कि सब कुछ तो ये एक सपना के समान है, ये सब एक मोह है। तो प्रभुपाद जी बोले ये इट इज इल्यूजन इन द सेंस दैट इट इज टेम्पररी। जो ड्रीम है वह केवल सपना हम कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ये फॉल्स है। ये जगत सपना है, ये पॉइंट लेके बलदेव विद्याभूषण अपने गोविंद भाष में पूरा उल्टा कर देते रीजनिंग को। वो कहते हैं कि ये जगत सपना है, जगत को सपने से तुलना की गई है, और हमारे शास्त्रों में बताया कि जगत सत्य है, इसीलिए सपना भी सत्य है, वो कहते हैं। और वो कहते हैं कुछ लोगों को अच्छे सपने आते हैं, कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं। तो ये क्यों होता है, जिनको बुरे सपने क्यों आते हैं? वो कहते हैं कि जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं, जो मेजर कर्म होते हैं, उनका फल हमको जागृत अवस्था में मिलता है। जो माइनर कर्म होते हैं उनका फल हमको सपने में मिलता है। तो मैं कनाडा में था, एक भक्त से मिला, बोल रहा था कि एक व्यक्ति वो भक्त बनने लगा था, बोल रहा था कि मुझे सोने से डर लगता है। क्यों? अभी कुछ समय से मुझे इंसोम्निया हो गया है, तो न सोने से कितनी परेशानी होती है थोड़ा पता चल गया। अभी स्लीप एपनिया क्या हो रहा है वो। पर क्या है कि वो बोले सोने से क्यों डर लगता है? अनेक चीजों से डर लगता है, सोने से क्यों? जैसे ही सोता हूं मुझे नाइटमेयर्स आने लगते, खौफनाक नाइटमेयर्स आते हैं। वो क्या है कि आजकल ये टीवी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, तो क्या है बहुत से हॉरर मूवीज, हॉरर टीवी शोज आते हैं, और उसमें बहुत से खौफनाक इमेजेस देखने को मिलते हैं, और क्या है वो सोने से डर लगता है। तो अभी क्या है, ये एक प्रकार का कर्म का फल है। तो सपना है, पर क्या है, किसी को बुरे सपने क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक पूर्व कर्म का फल है। तो एक विष्णु का एक नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में, दुस्वप्न नाशनम।
दुस्वप्न नाशनम, कि भगवान जो है, अगर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम का गान करते हैं, तो भगवान हमारे बुरे सपनों का विनाश कर सकते हैं। तो ड्रीम मेटाफर जो है, इसके लिए क्या है, इसका पर्पस क्या है? एक तरह से ये कहना कि देयर इज अनदर रियलिटी, एक और कोई और सत्य है, और उसको क्या लगे हमको, एक न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को हमको बदलना है। कि जैसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, सोए हुआ अवस्था क्या है, ये अलग स्तर ही है, और एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। एक तरह से वो परमात्मा के पास स्विच होता है कि कब हम जागे होते हैं और सो जाते हैं, और कब सोते हैं और जाग जाते हैं। कभी अलार्म से भी उठते नहीं है, कभी हमारे अलार्म से और लोग अलार्म हो जाते हैं पर हम उठते नहीं है। तो क्या है, कभी हम सोना चाहते सो नहीं पाते, कभी हम नहीं सोना चाहते सो जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हम प्रयास कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, पर क्या, इट्स अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो एक अलग रियलिटी है, उसको पहुंचना है। अभी ये रिफ्लेक्शन या मिराज देखते हैं, तो इसका फोकस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कि हमें बुद्धि से समझना है कि ये मोह है, ये प्रतिबिंब है, ये एक मृग तृष्णि है। तो बुद्धि का विकास करो, उससे आप मोह के परे जाएंगे। अगर आप जेल का उदाहरण देखते हैं, तो क्या है, इसके लिए चेंज ऑफ बिहेवियर, कि किसी ने बुरा बर्ताव किया है, इसके कारण वो जेल में गया है, तो जेल से निकलना है तो उसको अपना बर्ताव बदलना है। अब ये रिफ्लेक्शन या मिराज का उदाहरण देखते हैं, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कुछ लोगों की बौद्धिक क्षमता ज्यादा विकसित नहीं है, तो क्या ये मोह को समझ पाएंगे कि नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम जेल में हैं, तो अभी इसका ऑब्वियस प्रॉब्लम यह आता है कि किसी को भी अगर जेल में डाल रहे हैं, उसने क्या गलत किया उनको बताना चाहिए, तो उसको बताए बिना ही जेल में डाल देते हैं, तो फिर वो एक तरह से वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर जस्ट सिस्टम नहीं लगता है। तो हर एक जो मेटाफर है उसका एक एम्फोसिस होता है। तो अभी जो मेरा फेवरेट मेटाफर है वो है हॉस्पिटल। क्या है, अभी कहते हैं किस तरह से इसमें यह है कि निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। तो अभी जो हॉस्पिटल है, इसमें क्या, कई बार जो हरिनाम है या भगवान की कथा है, भगवान का स्मरण है, ये एक दवाई के समान बताया गया है। भव औषधात्, मुकुंद माला सूत्र में भी ऐसा कि हरि जो भगवान का नाम है, भगवान का स्मरण है, परम औषधि के समान है। तो अभी इसमें क्या है, हॉस्पिटल का मतलब क्या है, क्योर जो है, क्योर ऑफ डिजायर्स, हमारी इच्छाओं को ठीक करना है। तो अभी हॉस्पिटल जो है, ये अगर मेटाफर हम देखते हैं, तो इसका एम्फोसिस क्या होता है कि हॉस्पिटल में पेन जरूर होगा हमेशा। कोई भी अस्पताल में जाता है, वहां पे दर्द में हो गए लोग, बट पेन इज अ फीचर, पेन इज नॉट द पर्पस। कि अस्पताल में क्या है, दर्द देना यह उद्देश्य नहीं है, दर्द से राहत देना यह उद्देश्य है। तो इसमें क्या है कि अगर जेल में बोलते हैं, मतलब क्या है कि बाकी तीनों जो मेटाफर है, एक तरह से तुमने गलती की है, तुम सोए हुए हो, तुम मोह में, तुम निकलो। ये जो तीनों जो मेटाफर्स है, ये एक तरह से ज्यादा ही ज्ञानी मेटाफर्स है, क्योंकि इसमें क्या है, देयर इज नो रोल फॉर गॉड। तुमने गलती की है, तुम सुधरो। पर अस्पताल का जो मेटाफर है, इसमें क्या है, भगवान ये हमारे डॉक्टर हैं। तो ये मेटाफर से क्या होता है कि दिस इज द मोस्ट भक्ति कंपैटिबल मेटाफर। बाकी मेटाफर भी ऐसे नहीं कह सकते कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर एक मेटाफर का अपने अपने परिस्थिति संदर्भ में महत्व है। पर ये जो है, इसमें गॉड्स लव जो है, कैसे क्या है कि गॉड इज द डॉक्टर ट्रीटिंग अस। भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे लिए है। तो जब हम ये समझते हैं कि मैं एक अस्पताल में हूं, और अस्पताल में हूं और मेरा भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अभी अस्पताल में क्या हो सकता है कि एक तरह से एक है कॉज ऑफ द डिसीज,
और दूसरा है क्योर फॉर द डिसीज। तो कॉज इज नोन या नॉट नोन, और क्योर जो है नोन या नॉट नोन। बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का हल क्या है। तो इस तरह से क्या 4 क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं। तो इनमें से सबसे अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है? सबसे अच्छा 4th, ये बेस्ट है कि हमको क्यों हुआ है पता है बीमारी, और क्या हल है उसका पता है। अभी तक बीमारी का हल नहीं हुआ है पर पता है। इसमें से वर्स्ट कौन सा है? हाँ, क्या है कि अगर बीमारी का कारण क्या है वो भी पता नहीं है और बीमारी का हल क्या है वो भी पता नहीं है। तो अभी फर्स्ट और थर्ड होगा तो क्या है उसमें? एक कारण पता है पर कई बीमारी ऐसे होती है वो पता है पर वो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, अभी तुमको ये बीमारी हो गई, 1 साल में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। हैप्पी 1 ईयर ऑफ लाइफ। तो क्या है? कॉज है, क्योर नहीं है। इट्स ए क्योर है, कॉज नहीं है, पता है, वो भी बेहतर है एक तरह से। यू कैन से दिस इज बेटर, दिस इज बैड। तो अभी क्या है, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो अभी इनमें से हम कह सकते हैं जब हम भक्ति करने लगते हैं तो या तो हम इस क्वाड्रेंट में आ जाते चौथे, या कम से कम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। चौथा मतलब क्या है? एक अंतिम दृष्टि से हमको पता है कि हम भगवान से दूर चले गए इसलिए हमारे सारे दुख है, भगवान की ओर मुड़ेंगे तो दुख हमारे अंत हो जाएंगे। व्यवहारिक रूप से ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों आई है, वो परेशानी क्यों आई है, उसका पता नहीं हमको, पर हम जानते हैं भगवान का आश्रय लेंगे तो क्या है, हम उनके परे चले जाएंगे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो अभी इस जगत के अधिकांश लोग जो है वो पहले या दूसरे क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। तो क्या है कि अगर अभी 20 साल पहले मुझे टीबी हो गया था, तो उसके पहले 1-1.5 साल में बहुत बीमार था और कोई डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा था। फिर अंत में चेस्ट का एक्सरे वगैरह हुआ, फिर जो डॉक्टर था, फिजिशियन, वो मेरे से मिलने गया, वो बहुत ग्रेव था। तुमको बहुत टीबी हो गया है, तुमको सीरियस टीबी हो गया है। और मेरा पहला रिएक्शन था थैंक गॉड। और देखा पागल हो गया, तुमको टीबी हो गया मैंने बताया। बोला हाँ मुझे कुछ तो प्रॉब्लम बताया, पर अभी क्या प्रॉब्लम है पता तो चल गया, और फिर उसका हल क्या है वो भी पता चल गया। अभी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको ऐसी बीमारी है, मैंने आज तक सुनी नहीं इस बीमारी के बारे में। तो व्यक्ति के अहंकार को अच्छा लगता है, इतनी स्पेशल बीमारी हो गई है। पर क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से वो प्रॉब्लम है वो। तो क्या है, शास्त्र में कई बार बताया गया, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। पहले बहुत लोग इसी मार्ग पे गए हैं और वो शुद्ध हो गए, वो सिद्ध हो गए हैं। तो एक तरह से यहां पे भी जॉय होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हल है, वो पता चल गया है। तो इसीलिए हम जब भक्ति करते हैं तो क्या है, ये हमको अभी आनंद, जो परम आत्मा के स्तर पे जो आनंद है वो आया नहीं है, पर क्या है कि मैं सही मार्ग पे लग गया हूं। मुझे बीमारी, एक अच्छे डॉक्टर के पास हूं मैं, उसका हल क्या है वो पता चल गया है। तो वो ही एक बड़ा एक रिलीफ है, पर रिलीफ से बढ़कर वो एक जॉय होता है। ठीक है, मैं अच्छी स्थिति में हूं। तो ये जो है वो आनंद, भक्तिम परमया मुदा। भक्ति आनंद से क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे अभी क्या है, ये जगत में जो भी हो रहा है, अभी ये हॉस्पिटल का उदाहरण मैं क्यों ले रहा हूं यहां पे, कि भी हॉस्पिटल में दर्द भी होता है, पर हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है वो दर्द नहीं है। तो इस जगत में जो ऑपुलेंस है, इस जगत में ऑपुलेंस है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी है, स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस है, तो ये दोनों को हम 2 दृष्टि से देख सकते हैं। एक है उनको विषय के रूप में देख सकते हैं, दूसरा है उनको विभूति के रूप में देख सकते हैं। तो विषय मतलब क्या, ये जगत में जो कुछ है वो मुझे मोह में डालने वाला है, जगत में जो कुछ भी आकर्षक है वो मुझे मोह में डालने वाला है। पर विभूति मतलब क्या है, ये भगवान से आया है और ये मुझे भगवान की याद दिला रहा है। तो अभी हम आज पुष्पाभिषेक मना रहे हैं, जो पुष्प है ये सुंदर होते हैं,
तो कोई इनको विषय के रूप में देख सकता है कि वो रोमांस के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए वो फूलों का इस्तेमाल कर सकता है। या वही अभी कोई कहेगा, ज्ञानी होगा तो ये फूल क्या है, इसका सौंदर्य अभी 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 है फूल, शाम तक सारे वो ड्राई हो जाएंगे, विदर हो जाएंगे, क्या फायदा है उनका, उससे आकर्षित मत हो जाओ। टेम्पररी है पर वो रियल है। तो विषय का मतलब क्या है, दिस विल टेक अस टूवर्ड्स इल्यूजन, ये हमें मोह में डाल देंगे, और ये सत्य है। पर ये विभूति मतलब दे विल टेक मी टूवर्ड्स रियलिटी। तो ये जगत को हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं कि इस जगत में सौंदर्य है, वो टेम्पररी है, पर भक्ति की ये स्पेशलिटी है कि भक्ति यूजेस द टेम्पररी टू टेक अस टू द इटर्नल। कि भक्ति क्या है, जो हमारे पास क्षण के लिए, कुछ ही समय के लिए है, उसको मोह बोल के उसको ठुकराना नहीं है, जो है उसको एक शाश्वत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसे हम कहते हैं कि जब जो कर्म मार्ग है वह क्या करता है, अगर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड, जगत की ओर देखना है, कर्म क्या करता है, उसको सारी जगत को रोमांटिसाइज करता है। अरे ये जगत इतना सुख से भरा हुआ है, सिर्फ तुम सुखी नहीं हो, बस तुम उसके जैसे बन जाओ, तुम ये प्राप्त कर लो, तुम ये खाओ, तुम ये खरीदो, तुम सुखी हो जाओगे। जगत को रोमांटिसाइज करते हैं। ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं, जगत को हम डीमनाइज करते हैं। ये जगत क्या है, सब कुछ मोह है इस जगत में, सब कुछ जो है, जो आकर्षण लगता है वो और फंसाएगा तुमको, तो बचे रहो। तो अभी इन दोनों के बीच में भक्ति मार्ग क्या करता है, इस जगत को यूटिलाइज करता है। तो कोई भी, कोई सौंदर्य हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, जो भी इस जगत में आकर्षक है, भक्त उसको मोह बोल के टालते नहीं है। भक्त क्या करते हैं, उसको ये टेम्पररी है, पर ये मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता हूं। इसीलिए भक्त जो है विभूति के रूप में देखते हैं। अभी ये मैं पूना में 1996 से आया था, तो तभी अब छोटा मंदिर था कुंज बिहारी में, भी इतना बड़ा मंदिर बन गया है, तो इतना ऐश्वर्य है, इतना, मैं कई बार यहां पे आया हूं, पर कल पहली बार मैं मेन एंट्रेंस से अंदर आया, तो जो पूरा एम्बियंस है इतना बहुत मैजेस्टिक है, और सीनिक भी है। वो मैजेस्टिक मतलब एलिगेंस जैसा है, पर जो गार्डन वगैरह है, वृंदा देवी है, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो क्या है, ये विभूति से लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो अभी ये कह सकते हैं ये भगवान की, ये टेम्पररी है, ये भी कुछ भी जगत में शाश्वत नहीं है, बट द टेम्पररी कैन टेक अस टू द इटर्नल। तो भक्ति से क्या होता है, वर्ल्ड की ओर भी हमारा जो दृष्टि होता है वो एफर्मेटिव हो जाता है। जो क्या है, जगत में जो अर्थ है हम उसको अनर्थ नहीं कहते, हम कहते हैं ये अर्थ परमार्थ के लिए इस्तेमाल करना है। तो पैसा हो सकता है, क्षमता हो सकती है, जो भी है। और लास्ट पॉइंट ये है, हम देखेंगे अभी जगदीश के बारे में। तो अभी जब हम भगवान को समझते हैं, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को किस तरह से समझते हैं। अभी क्या होता है कि हम कृष्ण को जब समझते हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप होता है, तो अभी एक भक्त मुझे बता रहे थे कि मुझे बताया गया कि तुम जब करो तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी, चैंट एंड बी हैप्पी, ऑल एंग्जाइटी विल गो अवे। पर जब से मैं जब चालू किया है, तो मुझे अभी जब करने की चिंता होने लग गई है। जब का क्वांटिटी पूरा करना है, जब का क्वालिटी इंप्रूव करना है। बोले मेरे जीवन में चिंता बढ़ गई है कम होने की जगह पे। बोले ये क्या, ये कई बार एडवर्टाइजिंग होता है, बेट एंड स्विच होता है, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग होता है। तो बोले क्या है, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग है ये, क्या आप बोले जब से चिंता चली गई पर फिर चिंता बढ़ गई है। तो मैंने उनको बताया कि क्या होता है, एक है हमारा एक्सपीरियंस या हमारा इमोशन, जो हम अनुभव कर रहे हैं, और उसके पीछे होता है हमारा इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है। तो अभी क्या है, पेन, ये अनुभव हो सकता है। अभी किसी को फ्रैक्चर हुआ है, दर्द होता है उसको, और डॉक्टर जब उसका सर्जरी करते हैं तो उससे सर्जरी से और दर्द होता है। तो क्या है, दोनों दर्द, किसी को पेट में दर्द है, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, तो क्या है, एक अनुभव के स्तर पे दोनों दर्द ही है,
पर क्या है, दोनों दर्द बहुत अलग है। कि एक दर्द जो है, अभी अस्पताल का उदाहरण लेते तो क्या है, देयर इज अ पेन दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिसीज एंड देयर इज अ पेन दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो अनुभव के स्तर पे दोनों में फर्क नहीं लगेगा, पर बुद्धि के स्तर पे हम उसका फर्क समझ सकते हैं। तो उसी तरह से जो हमें एंजाइटी होती है, अभी जब करने की एंजाइटी हो सकती है, पर क्या है, वो एंजाइटी एक ट्रीटमेंट के पार्ट की एंजाइटी है। और जो जगत में एंजाइटी होती है वो हमारा रजोगुण तमोगुण के कारण होता है, वो एंजाइटी होती है। तो क्या है, वो चिंता हो सकती है, पर उसका क्वालिटी, उसका नेचर बहुत अलग होता है। तो इसलिए अभी हम जब चिंता कर रहे हैं, उसका भी एक महत्वपूर्ण है कि हमें समझना चाहिए, जो भक्ति है उसको दो दृष्टि से देख सकते हैं। अभी हम भगवान पे जोर दे रहे हैं, भक्ति इज अनदर टू डू। टू डू मतलब क्या है कि मुझे इतनी सारी चीजें करनी है, और ये एक और चीज है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक टाइम मैनेजमेंट सेमिनार दे रहा था, तो मैं बोल रहा था लोगों के, ऑल ऑफ अस हैव लॉट्स ऑफ टू डूज। एक विद्यार्थी ने हाथ उठाया, ही सेज आई डोंट हैव टू डूज, आई हैव मस्ट डूज। कि अगर हर चीज मेरे जीवन में ऐसे नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे जीवन में बहुत से टू डूज होते हैं, और हमारी भक्ति एक और टू डू हो जाता है। एक और चीज करना है, अभी कैसे करूंगा मैं, बहुत ऐसे लग सकता है। तो अनदर टू डू ये सही है, पर वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति इज अनदर वे टू डू। भक्ति इज नॉट, भक्ति का मतलब क्या है, एक और एक्टिविटी अपने जीवन में ऐड कर दो, ये नहीं है। भक्ति क्या है, एक अलग विचारधारा है, एक अलग कंसेप्शन है। ये क्या कंसेप्शन है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ है और भगवान हमारे लिए है। गॉड इज विथ अस एंड गॉड इज फॉर अस। जितनी हम भक्ति करते हैं तो वो चेतना और बढ़ने लगती है, और जब वो चेतना बढ़ने लगती है तो उससे क्या होता है कि हम इस जगत के द्वंद्वों में भी थोड़ा पीसफुल हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। क्या मतलब है उसका, अनदर टू डू मतलब क्या है कि अभी मेरा जीवन है, इसमें ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, इसमें एक और काम आ गया, ये अनदर टू डू हो जाता है। पर अनदर वे टू डू मतलब क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे लिए जगत बहुत बड़ा होता है, और जगत के द्वंद्व जो होते हैं वो भी बहुत बड़े हो जाते हैं। कोई भी समस्या आ गई तो बड़ी चिंता में फंस जाते हैं। और अगर भगवान है तो भी भगवान क्या होते, छोटे से होते हैं। मैं जब 30 साल लगभग 30-35 ईयर्स पहले मैं भक्ति में लग गया, तो मेरे सारे रिश्तेदारों को मैं बताने लग गया कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है। तो मेरे चाचा थे, वो बोले भगवान, उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध है। तो मैंने उनको कभी कुछ भक्ति करते नहीं देखा था, कुछ आध्यात्मिक पढ़ते हुए बात करते कहीं नहीं देखा था। तो मैंने उनको बोला व्हाट डू यू मीन गुड रिलेशनशिप? तो बोले म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस। कि वो वहां पे सुखी है, मैं यहां पे सुखी हूं। तो कई लोगों को लगता है भगवान है भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, कुछ महत्व नहीं है। पर जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, जगत छोटा होता है और भगवान बड़े बन जाते हैं। तो जब जगत छोटा हो जाता है तो उससे क्या होता है, जगत के द्वंद्व भी छोटे हो जाते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, ये जगत छोटा हो जाता है, भगवान बड़े हो जाते हैं। जब भगवान बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हम पीसफुल हो जाते हैं। तो भगवान का स्मरण करना, उसकी चिंता हो सकती है, पर भगवान का स्मरण करने से, ये समझने से कि भगवान बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है, क्या होता है, धीरे धीरे हमारी चिंता कम होने लग जाती है। तो ऐसे ही इसमें आई विल मेक वन लास्ट पॉइंट एंड कंक्लूड। कैसे है कि जो भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं तो हम पीसफुल हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जगत में शायद मेरा पैसा चला जाएगा, मेरे रेपुटेशन चला जाएगा, मेरा स्वास्थ्य चला जाएगा, पर भगवान कभी नहीं जाएंगे, भगवान हमेशा मेरे साथ में है। तो ये समझने से हम पीसफुल हो जाते हैं। पर आखिरी पॉइंट यह है कि कृष्णा जो है, कभी कभी हम समझते हैं हम कृष्ण को एक डिमांडिंग गॉड के रूप में देख सकते हैं, बट कृष्णा इज एक्चुअली एन अंडरस्टैंडिंग गॉड। कृष्णा कैसे एज गॉड, डिमांडिंग मतलब क्या है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है।
अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? कृष्ण समझते हैं। हमारा ऑफिस में कुछ काम है, पर घर में शायद हमारे बयान कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो एक ऑर्डिनरी बॉस भी समझता है कि हाँ तुम जाके अपने घर का काम संभाल लो। तो भगवान तो हमारे बॉस नहीं है, भगवान क्या है? वो हमारे परमपिता है। वो अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या आ रही है, उसके बाद हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, तो कृष्णा अंडरस्टैंड्स दैट। कृष्णा इज एन अंडरस्टैंडिंग गॉड। अगर हम देखते हैं 12वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक में कृष्ण अलग अलग स्तर बताते हैं। तुम मुझसे कैसे कनेक्ट हो? बेस्ट कहते हैं वो, तुम हार्ट के स्तर पे कनेक्ट हो जाओ, मुझे अपना सब पूरा अंतरंग जो है मुझे अर्पण कर दो। मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एवैश्यस्य संशय, नहीं, मयि एव मनादत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। अगर आप आपके हृदय को अर्पण नहीं कर सकते हो तो आप आपका मन को फोकस करो। तो ये जो है ये शुद्ध भक्त का स्तर है। उसके बाद में क्या है? अत चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगिन तो माम इच्छाप्तुम धनंजय। कहते तुम अपना मन मुझ पे फोकस करने को बोले। तो ये सिद्ध भक्त का स्तर है, ये साधक भक्त का स्तर है। अगर कहते हैं कि अगर ये मन भी मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, तो भगवान कहते हैं तुम अपने बॉडी को फोकस करो। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो ये एक तरह से एक सेवक का स्तर है। कई लोगों से सेवा कर सकते हैं पर साधना करने को जमता नहीं है उनको। भगवान कहते हैं वो भी ठीक है। और वो कहते हैं अगर ये भी आप नहीं कर सकते हो तो कहते हैं यू कैन ऑफर द वर्ल्ड टू मी, मतलब आप दूसरों के लिए कुछ करो। वो कहते हैं कि आप केवल क्या है, तथैव कुरु यथात्मवान, आप एक सेल्फलेस हो जाओ। आप क्या है, खुद से बड़ा कोई राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, कोई अपने समाज की सेवा करना चाहता है, कोई एनवायरनमेंट की सेवा करना चाहता है, तो कुछ हद तक सेल्फलेस हो जाओ। तो कृष्णा इज अ अंडरस्टैंडिंग गॉड। तो जब हम जप करते हैं, तो आई नाउ सर्कल बैक टू द लास्ट पॉइंट, सर्कल बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, कि इज भक्ति इनहेरेंट और इनहेरिटेड। उसके बारे में कैसे है कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो एक चीज समझना है, ऐसे नहीं है कि हम भक्ति करके, इट इज नॉट दैट वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ भक्ति टू अर्न कृष्णाज लव। मुझे सुबह इस समय पे उठना ही चाहिए, मुझे इतना इस समय तक ये जब करे, उसके बाद मुझे कृष्ण प्रेम करेंगे। हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे टू अर्न कृष्णाज लव, कृष्णा ऑलरेडी लव्स अस। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं टू रियलाइज कृष्णाज लव। क्या है, जब भक्ति प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि अगर हम हमारी साधना नहीं करते हैं अच्छी तरह से तो भगवान हम पे गुस्सा हो जाएंगे, भगवान प्रेम करना छोड़ देंगे। ऐसे नहीं है। इट इज नॉट टू अर्न कृष्णाज लव। क्या होता है, कभी छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाऊंगा तो मेरे माता पिता मुझे प्रेम ही नहीं करेंगे, तो तुम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके बाद में तुम्हें कोई प्रेम करेगा। अभी हर एक व्यक्ति को इस जगत में ऐसे लगता है, इस जगत में जो प्रेम है वो नश्वर होता है। अगर कोई बहुत पैसा कमा रहा है, पैसा नहीं कमाएगा तो क्या लोग उसको प्रेम करेंगे? कोई बहुत दिखने में आकर्षक है, अगर वो दिखने में आकर्षक नहीं रहेगा तो क्या उनको कोई प्रेम करेगा? तो इस जगत में हमको वी हैव टू अर्न कृष्णास लव। हमको प्रेम कई बार कमाना पड़ता है, पर भगवान का हमें प्रेम कमाना नहीं है, हमको वी हैव जस्ट रियलाइज कृष्णास लव। तो इसका क्या उदाहरण है, जैसे सूरज है, हमको कुछ करना नहीं है जिससे कि सूरज रोशनी देने वाला है। हमको क्या करना है, हम कुछ बिल पे करके सूरज से रोशनी नहीं लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी आंख खोलनी है। अगर हमारी आंखें बंद है तो सूरज की रोशनी हमको दिखती नहीं है, आंखें खुल जाती है तो सूरज की रोशनी हमें दिखने लगती है। तो उसी तरह से क्या है, भगवान ऑलरेडी हम सबसे प्रेम करते हैं, पर अभी हमारे आंखें बंद है। इसलिए भगवान किस तरह से प्रेम करते हैं ये हमको अभी दिखता नहीं है, पर जितना हम भक्ति करने लगते हैं भगवान कितने कृपालु है वो समझ में आने लगता है हमको। तो कैसे है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो ये सूरज को अपने आप रोशनी दे रहा है,
तो अभी हमें जरूर, तो क्या इसका मतलब है कृष्ण डिमांड नहीं करते हैं? क्या हमें कृष्ण को समर्पण नहीं होना है? क्या इसका मतलब है कि हम जब करें या ना करें, सेवा करें या ना करें, कुछ भगवान तो मुझे पहले से ही प्रेम करते हैं? हाँ, भगवान प्रेम करते हैं, पर हम क्या करते हैं महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई लड़का है, किसी लड़की को प्रपोज करता है, प्लीज मैरी मी, और लड़की पूछते क्यों तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? और लड़का कहता है ये शहर में कोई और लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। तो अभी क्या है, दैट इज नॉट द मोस्ट रोमांटिक ऑफ प्रपोजल्स। अगर वो लड़की उसका प्रपोजल स्वीकार करती है तो वो उससे दैट शोज द हर लव फॉर हिम, नॉट हिज लव फॉर हर। क्या है, वो इससे इतना प्रेम करती है, मैं तुम्हारा लास्ट ऑप्शन हूं तो भी मैं स्वीकार कर लेती हूं। उसका प्रेम कब दिखेगा? जब उसको ऑप्शंस होंगे, कोई ऑल्टरनेटिव भी, कोई और इंटरेस्टेड है, फिर भी वो उसके हाथ रहता है, तो क्या उससे उसका प्रेम दिखेगा। तो उसी तरह से कई बार हम भगवान के पास कब आते हैं? भगवान मैंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ काम नहीं किया, आप ही मेरा आखिरी आश्रय हो। तो भले ही हमारे भगवान आखिरी आश्रय होते, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या है? भगवान का हमारे लिए प्रेम है। तो कृष्णा एक्सेप्ट्स इवन इफ वी आर हिज लास्ट ऑप्शन। पर क्या है हमारा प्रेम? क्या है? दैट कृष्णा शुड बी आवर फर्स्ट ऑप्शन। क्या है? सी, लव दैट इज नॉट टेस्टेड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जो टेस्ट नहीं हुआ उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि इस जगत में कई बार समस्या आती है, हमारे टेस्ट आते हैं, वो हमको भक्ति कर रहे हैं और हमको टेम्पटेशन आते हैं, अरे ये प्रलोभन आता है, वो प्रलोभन आता है, वो प्रलोभन आता है। तो क्या है, ये क्यों आ रहा है? ऐसे नहीं कि भगवान हमसे प्रेम नहीं करते, भगवान वास्तव में हमें हमारे प्रेम दर्शाने का मौका दे रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान को ऑफर करना है। क्यों? क्योंकि उससे हमें हमारा प्रेम दिखाना है। तो वी ट्राई टू ऑफर आवर बेस्ट टू कृष्णा, तो दैट इज आवर लव। बट जो भी बेस्ट का स्टैंडर्ड है, कभी अगर हम उसको मीट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण हमको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कृष्ण कितने, हाउ लविंग कृष्णा इज, ये समझ जाते हैं हम, तो उससे भी क्या होता है, हमें प्रेम करने की प्रेरणा मिल जाती है कि इतने प्रेम पूर्ण भगवान जो है वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरा प्रेम चाहते हैं, तो जरूर मैं उनसे प्रतिसाद करूंगा। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई पुलिस कमिश्नर है, कोई मूवी स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, हम उनसे मिलना चाहते हैं और हमको पता चलता है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो हमसे मिलना चाहते हैं, अरे तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जैसे वक्त तो थे लंदन में, तो वो जॉर्ज हैरिसन से मिलना चाहते थे और बहुत प्रयास कर रहे थे, मिल ही नहीं पा रहे थे। और बाद में वो एक स्टूडियो में गए थे, वहां पर जॉर्ज शूटिंग कर रहा था, वो दरवाजा खोला उसने, वो अंदर से बाहर आया था, उसने देखा भक्तों के, तुरंत भक्त से, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। तो भक्त बोले, अरे हम आपको ढूंढ रहे थे, आप हमें ढूंढ रहे थे। तो कोई बड़ा व्यक्ति है जो हमको ढूंढ रहा है, हमसे मिलना चाहता है, तो उससे ही बड़ा आनंद हो जाएगा। तो कैसे कि भगवान हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, भगवान ऑलरेडी हमसे प्रेम करते, ये जानते हैं, भले ही हमने उनका प्रेम अभी तक रियलाइज नहीं किया है, पर वो समझने से क्या होता है, आनंद आ जाता है। तो भक्तिम परमया मुदा। तो अंत में हमारा टेक अवे क्या है कि ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत। जैसे भी हमें भक्ति में प्रेरणा मिलती है, जो भी मेटाफर हो, जो भी उदाहरण हो, जो भी विश्लेषण हो, उससे लेके हमें भगवान की भक्ति में लगना है। तो हाउ भक्ति ग्रोज, भक्ति का विकास कैसे होता है, ये विषय था हमारा आज। तो हमने 3 चीजें देखी इनसाइट पे। कॉन्टेक्स्ट में क्या देखा, मेनली कैसे है, जो भक्ति 1.2.22 जो था, कि भक्ति का जो हैप्पीनेस है, क्या वो एंड में आता है या हमको शुरुआत में लाना होता है। तो ये हमारा सवाल था। तो इसके संबंध में हमने जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों के बारे में चर्चा की। तो जीव में क्या भक्ति इनहेरेंट है या इनहेरिटेड है? सो इनहेरिटेड मतलब क्या है, वो सन के समान है, सूर्य के समान है, या वो एक बीज के समान है। तो हमने देखा क्या, वो पोटेंशियल है, वो पहले से है
पर उसको प्रवृत्त करना है, सॉइल के समान है। जगत के बारे में हमने अलग अलग मेटाफर देखे, कैसे जगत के बारे में क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ड्रीम है, ये एक प्रतिबिंब है, ये एक जेल है। तो ये सारे मेटाफर सही है, पर इसमें भगवान की भूमिका नहीं आती है। तो हमने क्या देखा, अस्पताल है, हॉस्पिटल है ये। तो हॉस्पिटल मतलब क्या है कि गॉड इज फॉर अस, भगवान ने हमको अकेला नहीं छोड़ा है। कि जगत क्या है, पेन है, पर वो जो पेन है वो वास्तव में हमारे कल्याण के लिए है। तो इसमें हम जगत में जो सुंदर चीजें हैं उनको विषय के रूप में देख सकते हैं या उनको विभूति के रूप में देख सकते हैं। तो जो ज्ञान मार्ग है और जो कर्म मार्ग है, कर्म मार्ग क्या करता है, जगत को रोमांटिसाइज कर देता है। जो ज्ञान मार्ग है क्या करता है, उसको डिमोनाइज कर देता है कि सारा यहाँ पे मोह ही है। भक्ति मार्ग क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है। तो हाँ, ये टेम्पररी चीजें हैं, पर टेम्पररी चीजें को हमें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। जगदीश क्या है, तो हमने देखा कृष्ण के बारे में दो चीजें हैं, इज कृष्णा डिमांडिंग या इज कृष्णा अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमने दो पहलू देखे कि किस तरह से हमने देखा कैसे भगवान चार स्तर देते हैं कि आप आपका हृदय मुझे अर्पण करो, नहीं तो फिर आपका मन अर्पण करो, मतलब फोकस करो, नहीं तो फिर आपके शरीर से सेवा करो, नहीं तो अब जगत में तो कुछ कल्याण करो, स्वार्थ से कार्य मत करो। ये 12.8 से 11 है। और दूसरा हमने देखा कि कैसे है कि वी डोंट हैव टू अर्न कृष्णाज लव। जब हम हमारी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति प्रैक्टिस हम करना चाहते हैं अच्छी तरह से, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम क्या हमें भगवान का प्रेम खरीदना है या प्राप्त करना है। क्या करना है, हमको रियलाइज करना है। भगवान ऑलरेडी प्रेम करते हैं हमको, वी हैव टू रियलाइज कृष्णाज लव। ऑफ कोर्स हम एक्सप्रेस करते हैं हमारा लव, क्या है कि वी वांट टू डू आवर बेस्ट फॉर कृष्णा। कृष्ण डिमांडिंग नहीं है, बट वी वांट टू ऑफर आवर बेस्ट। क्यों ऑफर आवर बेस्ट? क्योंकि क्या है, जो लव है, लव जब टेस्टेड होता है तभी ही वो ट्रस्टेड बन जाता है। जब किसी को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए वो किसी से प्रेम करता है, तो क्या प्रेम कर रहा है या केवल पर्याय नहीं है इसलिए कर रहा है? तो इसीलिए जब हमारे जब समस्याएं आती है तो हमारे लव को वो एक टेस्ट करने का मौका है। और आखिरी पॉइंट था जो हमारा टेक अवे है कि जो मेटाफर्स है, जो एनालॉजीज है, जो पॉइंट्स है, मेटाफर्स, कौन सा मेटाफर हमें इस्तेमाल करना है, ये न के न प्रकारेण। जिसी भी तरह से हमें भक्ति में प्रेरणा मिलती है, जिसी भी तरह से हमें कुछ संतुष्टि मिलती है, अफेक्शन लगता है भगवान की ओर, कन्विक्शन लगता है, किसी भी तरह से वो लगे, उससे हमें भक्ति में चलते रहना है और धीरे धीरे जो भगवान का प्रेम है उसका हमें साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।